नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। हम सब ने कई बार आपके मन की बात को सुना, अच्छा लगा, सराहा भी, पर आपको आज हमारे मन की बात को भी सुनना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, कई एपिसोड बन जाएंगे आपकी तरह मन की बात करते करते। फिर भी दो चार ऐसी बातें हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आप हमेशा सनातनियों की बात करते हैं, सनातन के प्रति आपने बहुत काम किया भी, राम मंदिर के विषय में भी आपने काम किया और सभी सनातनी उत्साहित आपसे हमेशा होते रहे। पर आपसे एक प्रश्न है मोदी, बंगाल में जो मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, क्या इससे आप अनजान हैं? क्या आपको पता नहीं है? सभी हिंदुस्तानी जाने। और क्या आप मौन रहना उचित समझते हैं? जिस बाबरी मस्जिद के लिए हजारों जाने गई, सैकड़ों साल से देश आंदोलित होते रहा और फिर उसी बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है बंगाल में। क्या बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है? नहीं, आप हिंदुस्तान के बंगाल भी भीतर ही है और आप हिंदुस्तान के सर्वोसर्वा हैं। अगर आप चाह लेंगे तो कोई बाबरी मस्जिद यहाँ नहीं बन सकता है। अब हम बांग्लादेश के सनातनियों की बात करते हैं, जहाँ आए दिन सभी सनातनियों का नृशंस हत्या, बलात्कार आए दिन होता रहता है और आप मौन हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। सांसद में भी चर्चा आपने नहीं कराया आज दिन तक और न ही देश के सामने आपकी क्या मजबूरी है इस बात को रखा। हाँ, तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे माननीय कि बांग्लादेश में रहने वाले सनातनी के विषय में आप कुछ नहीं बोलते। आपका वोट बैंक नहीं है इसलिए यही समझा जाए, ऐसा नहीं होता मोदी। सभी सनातनी आपके लिए बराबर है, वो भी तो हमारे देश के ही हैं। आज भले वो अलग हो गए लेकिन वो भी तो हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं सनातनी। जरा सा इस पर गौर कीजिए। आप जैसे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, बहुत अच्छा लगा था, आपकी लाल आंखें दिखी थी, पर बांग्लादेश को आप एक बार भी तो लाल आंखें दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखाए मोदी? आप हो सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक आप नहीं करते, लेकिन कड़ी बात तो रख सकते थे। आप हिंदुस्तानियों, सनातनियों, हिंदुस्तानियों के समक्ष आप बात तो रख सकते थे, लेकिन आपने इस मुद्दे पर कभी चर्चा ही नहीं की। सभी सनातनियों में इसका रोष है मोदी जी, आपको समझनी होगी मन की बात को, पीड़ा को। अब जहां तक बात है गौ माता को राष्ट्रीय माता मानने, तो आप अगर चाहेंगे तो नोटबंदी तो आप 1 मिनट में करवा दिए थे मोदी। तो क्या गौ हत्या आप नहीं रुकवा सकते हैं? सभी को पता है कि आप रुकवा सकते हैं। आज के आज चाहें तो आप राष्ट्रीय माता घोषित कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा मोदी। यहाँ तक कि हमारे मुसलमान भाई भी विरोध नहीं करेंगे, वो भी तो कहते हैं कि राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए आप। क्या मजबूरी आपकी है जो आप राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर रहे हैं? क्यों कटवा रहे हैं? क्या अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए? ऐसी अर्थव्यवस्था क्यों चाहिए? गौवंश के हत्याओं पर ऐसी अर्थव्यवस्था मजबूत होने का कोई मतलब नहीं है। देश तो सब देश तरक्की कुछ ना कुछ कर रहा है, यहाँ भी तरक्की करेगा ही, लेकिन इतनी तरक्की हमें नहीं चाहिए कि सारा गौवंश, देश जो है गंगा गौ माता इसके लिए जाना जाता है और वही उसी गौवंश का हत्या इस तरह से निर्मम। आप भी तो गाय पालते हैं मोदी जी, आप जब गाय माता की सेवा करते हैं अच्छा लगता है, देशवासियों को बहुत अच्छा लगता है, सभी सब खुश होते हैं आपकी गौ माता को देख के, आपके सेवा को देख। क्या और सब गौ जो है क्या माताएं नहीं हैं?
आप जो पालते हैं वही गौ माता है, ऐसा नहीं है। और आपने बहुत अच्छा सारा काम भी किया, 3 तलाक पर आपने काम किया, वो होना भी चाहिए था। अब घुसपैठियों पर बात करते हैं। आए दिन देश में रोहिंग्या घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठियाओं की बात चल रही है। तो घुसपैठिया कैसे घुसपैठ कर पाता है? आप तो ममता सरकार को दोष देते हैं। देश का जिम्मा आपके पास है, ममता दीदी के पास नहीं। बॉर्डर की जिम्मेदारी, सुरक्षा आपके जिम्मे है, ममता दीदी के पास नहीं। वहाँ आपके बीएसएफ रहते। तो और जो भी घुसपैठ कर चुके हैं, मान लीजिए किसी भी किन्हीं भी शहर में, दिल्ली हो या कहीं भी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि बंगाल के एरिया में कई 100 किलोमीटर ऐसे रास्ते हैं, नदी नाले हैं, पर्वत हैं, यहाँ बाढ़ लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्या ऐसा संभव है? आपने बुलेट ट्रेन चलवाया, अंडर वाटर भी ट्रेन चलाया, पहाड़ में सुरंग निकालकर हाईवे का निर्माण किया। तो क्यों जनता विश्वास कर पाएगी कि आप घुसपैठियों को नहीं रोक सकते? ये हास्यास्पद है, ये कोई नहीं समझेगा या किन्हीं को विश्वास नहीं होगा। अमित शाह जी एक बार बिहार में आए थे तो उन्होंने कहा था, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बना दो, गौ हत्यारे को उल्टा लटका देंगे। क्या आपने लटका दिया? ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। क्या गौ हत्याएं बंद हो गई? और हाँ, आप अगर चाह लेंगे घुसपैठियों को भारत से बाहर करने के लिए, तो हमको लगता है 72 घंटे भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप निकाल फेंकेंगे। आखिर 56 इंच और किन्हीं प्रधानमंत्री का नहीं था। और आरक्षण के मामले में भी हम लोगों ने सोचा था कि सभी नागरिक यहाँ के बराबर हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। 70 सालों से लगातार जाति के नाम पर सभी सरकारें जितनी भी बनी, सभी प्रधानमंत्री इस बात पर खामोश रहे। किन्हीं का भी हौसला नहीं हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण है। आप पर भरोसा था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण लाएंगे, चाहे जाति कोई भी हो, जो भी किन्हीं बिरादरी का हो, जो भी निरीह, बहुत गरीब, परेशान, लाचार है, ऐसे व्यक्ति को आप आरक्षण देंगे। क्या सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, क्या ये आरक्षण का लाभ लेने के लिए है? जिलाधीश, न्यायाधीश, क्या इनको आरक्षण चाहिए? आप अगर न्याय संगत आप सोचेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा, कि इन्हीं को भी नहीं लगेगा कि न्याय आरक्षण चाहिए। क्या सबर मजदूर को आरक्षण नहीं चाहिए? अगर आरक्षण आपको रखना है तो आरक्षण सबके लिए आर्थिक आधार पर आप रखें। और या आरक्षण देना ही है उन्हीं लोगों को, तो आप चयनित कीजिए कि नया आरक्षण देना है, किनको जरूरत है। बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है? आप भी समझते हैं। लेकिन कुर्सी के भय से, वोट बैंक के वजह से कोई नेता अब तक नहीं बोला। क्यों? आप तो बोल सकते थे। आपको हम लोगों ने बहुत साहसी 56 इंच वाला नेता समझा था कि आप ऐसे ऐसे फैसले भी लेंगे जो किन्हीं प्रधानमंत्री ने नहीं ले पाया, और बहुत ऐसे फैसले आपने लिया भी जो किन्हीं की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपने भी पता नहीं।
और नया यूजीसी लाकर तो आपने सबको हैरान कर दिया। क्या जरूरत थी? इन्हीं ने मांग किया था क्या? नहीं किया था। क्यों आपने लाद दिया सवर्णों के ऊपर इतना बड़ा बोझ, उनके बच्चों के ऊपर? या उनके भविष्य की चिंता आपको नहीं है? ऐसा क्यों काम करते हैं मोदी जी, जो आपका अपना ही दुश्मन हो जाए, अपना ही आपसे नाराज हो जाए? आपका सवर्ण ही तो सबसे ज़्यादा आपका तरफदारी करता था, आपको आंख बंद करके आप पर भरोसा करता था। एक झटके में आपने उन्हें अर्श से फर्श पर ला के रख दिया। और अंत में यही कहना चाहूँगा, आपके पास या किन्हीं के पास हमेशा समय नहीं होता है, आपके पास भी एक बंधा समय है। आप ऐसे इतिहास को अभी भी वक्त है, रच दीजिए कि स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अंत में सभी हिंदुस्तान के सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।